हाँ जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक हैं? अच्छा, जैसा कि हमने एम जी टी ट्रिपल वन का लेसन नंबर 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेसन में हम जो है ना, अभी हमने 23 से ऑनवर्ड 45 तक चलना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, हम जो है ना, जो कि आपके पेपर के रिलेटेड भी होंगी और वैसे भी इम्पोर्टेंट होंगी, जो कि आपको सीखने में मदद दें और मतलब आपके लिए फ़ायदा मंद हो, हम वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 23 में है जी सिलेक्शन प्रोसेस एंड द ट्रेनिंग। इसमें जी कहता है कि सिलेक्शन जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, जब भी किसी कैंडिडेट की या एप्लीकेंट की सिलेक्शन होती है ना, तो उसके लिए 7 स्टेप्स होते हैं। ये जो है ना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि 7 स्टेप्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन, कंप्लीटेड जॉब एप्लीकेशन। जब वो मेंबर एप्लीकेंट अप्लाई करता है तो उस एक एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करता है, उसी को जो है ना कंप्लीटेड जॉब एप्लीकेशन कहते हैं, जिसमें वो अपनी जो है ना इम्पॉर्टेंट इन्फो देता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ है जी इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू। जब उसका एप्लीकेशन तक पहुंच जाती है तो उसके बाद उससे एक इनिशियल इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि उसकी थोड़ी बहुत असेसमेंट बताता है, ठीक है। मतलब उसकी असेसमेंट करके अगर तो उनके काबिल हो बंदा तो उसको रख लेते हैं, नहीं तो उसको स्क्रीन आउट कर देते हैं। ये इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है। टेस्टिंग क्या होती है जी? ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड वो अपना टेस्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्सेस हैं तो वो अपना इंग्लिश या जो भी उनका टेस्ट होता है, इंग्लिश, फिज़िक्स या इंटेलिजेंस या जो भी वर्ड्स एवर, तो वो उस तरह का टेस्ट लेते हैं। फिर उसके बाद बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। देखिए, उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास एक कैंडिडेट को, एप्लीकेंट को रखना होता है, तो वो फिर उसकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। ये भी जो है सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप है। उसके बाद इन डेप्थ सिलेक्शन इंटरव्यू। अच्छा, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, हम जब ये लेसन्स कंप्लीट कर लेंगे तो एंड पे हमने ये जो पास्ट पेपर्स हैं ये भी डिस्कस करने हैं। उसके बाद हमने साथ साथ जो है ना आपको एमसीक्यूज़ की फ़ाइल, ये वो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना, वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इन डेप्थ सिलेक्शन इंटरव्यू आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, जब बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन हो जाती है फिर उसका एक थारोली जो है ना इंटरव्यू लिया जाता है, उसको डेप्थ सिलेक्शन इंटरव्यू कहते हैं। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर मेडिकली एग्ज़ाम लिया जाता है उसका कि भाई आया कि मेडिकली वो बंदा फिट है नहीं है। उसके बाद अगर ये सारी चीज़ों पर वो एलिजिबल होता हो तो तब उसके बाद उसको जो है ना जॉब ऑफ़र की जाती है। अच्छा, उसके बाद ये लेवल एट विच सिलेक्शन टेक प्लेस। अच्छा, अभी ये सब कुछ हो गया, सिलेक्शन हो गई, लेकिन सिलेक्शन उसकी 2 लेवल पर हो सकती है, एक मैनेजेरियल और एक नॉन मैनेजेरियल। मैनेजेरियल बेसिकली होते हैं जो 17 ग्रेड से ऊपर ऊपर होते हैं, बेसिक स्केल से 17 से ऊपर ऊपर, और जो नॉन मैनेजेरियल होते हैं वो 17 से नीचे नीचे। फॉर एग्जांपल क्लर्क हो गए, इस तरह के जो होते हैं ये 17 से नीचे नीचे होते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है इधर इम्पॉर्टेंट, ये देखें इसमें, सॉरी, ये बताता है जी कि ये देखें मैनेजेरियल लेवल इज़ द हु। अच्छा, मैनेजेरियल स्टाफ को वाइट कॉलर लेवल भी कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है जी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा जी सॉरी, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी नॉन मैनेजेरियल। ये वाइट कॉलर की समझ आ गई है कि भाई मैनेजेरियल वालों को वाइट कॉलर भी बोलते हैं, और नॉन मैनेजेरियल वो होते हैं जो 17 स्केल से नीचे नीचे होते हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मैनेजर। देखिए, अगर किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी जगह के लिए उन्होंने जब कोई सिलेक्ट करना होता है मैनेजर को, तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अच्छा, कहते हैं जी कि मैनेजर के लिए ये होना चाहिए, एन एक्सपीरियंस मैनेजर हु इज़ अप फॉर सिलेक्शन यूजली गोज थ्रू सेवरल इंटरव्यूज़ बिफोर। अच्छा, उसके इंटरव्यू होते हैं, उसमें असेस किया जाता है कि आया कि इसकी लर्निंग कैसी है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, इसकी ट्रूथफुलनेस कैसी है। ये सारी चीज़ें देख कर तो मैनेजर को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद एक चीज़ है जी, वो है ओरिएंटेशन और सोशलाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन मींस कि आया कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड थोड़ा बहुत जो है ना ब्रीफ किया जाता है। इसी चीज़ को ओरिएंटेशन या सोशलाइजेशन कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगली चीज़ है ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कहता है ओरिएंटेशन हेल्प्स एम्प्लॉय टू बिकम फेमिलियर विद ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एंड स्टार्ट फीलिंग एट द होम। मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन को समझने में, उनसे फेमिलियर होने में एक अहम किरदार अदा करती है ओरिएंटेशन का ये जो प्रोसेस होता है। उसके बाद कहता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में 3 चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग इन स्किल, ट्रेनिंग इन नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन एटीट्यूड्स। अच्छा, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहता है जी कि आया कि हम कैसे असेस करते हैं कि इन बंदों को या इस ऑर्गेनाइजेशन को
इसको ट्रेनिंग की नीड है या नहीं है। कहता है 4 चीज़ें होती हैं इसमें इंपॉर्टेंट: परफॉर्मेंस अप्रेजल, एनालिसिस ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस और एम्प्लॉय सर्वे। मतलब कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के उसकी जो है ना असेस किया जाता है, उसको देखा जाता है कि आया कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उस लिहाज से देखा जाता है कि आया कि इसको ट्रेनिंग की नीड है या नहीं है। एनालिसिस ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट के जॉब को एनालाइज किया जाता है। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन जो उसका जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है उसको एनालाइज किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ना इसी में आ जाती हैं। उसके बाद एक चीज़ है जी अप्रोचेस टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में 2 तरह की अप्रोचेस होती हैं, एक ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है और एक होती है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब के फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने ऑर्गेनाइजेशन में गाड़ी बनानी है या गाड़ी पे काम करना है, तो उसको जो ट्रेनिंग दी जाए ना वो गाड़ी पर ही जाकर दी जाए, तो ये ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एक होती है ऑफ जॉब। ऑफ जॉब के अगर फॉर एग्जांपल उसने गाड़ी बनानी है लेकिन उसको एक कमरे में जाकर उधर पढ़ाया जाए, सिखाया जाए कि आया कि जी आपने जो है ना ये गाड़ी बनानी है लेकिन इसका ये स्केच होगा, इस तरह ये चीज़ें होंगी, इनको क्या बोलते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग। मतलब कि जो ऑन दी जॉब मतलब जो चीज़ हो उससे हट कर किसी अलग जगह पर पढ़ाया जाए वो ऑफ जॉब ट्रेनिंग होती है या ऑफ जॉब मेथड होता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया मैनेजेरियल में होता है, ये मैनेजेरियल को वाइट कॉलर भी बोलते हैं, वाइट कॉलर जॉब्स, और नॉन मैनेजेरियल को ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्लर्क्स, सुप्रीडेंट्स, ये सारे नॉन मैनेजेरियल में आते हैं। अच्छा, यहाँ तक था हमारा लेसन नंबर 23। होप्स के समझ आ गई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।